हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी साइक्लिक प्रोसेस में जो गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या इंक्रीज होती है, डिक्रीज या कांस्टेंट या जीरो। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है कांस्टेंट रहती है, लेकिन केयरफुली आप क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था कि इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन। केवल यहाँ पे दो शब्द वो जोड़ता, में चेंज, यानी कि इंटरनल एनर्जी में अगर परिवर्तन पूछा जाए तो फिर आंसर जीरो हो जाता। क्या हो जाता? डी ऑप्शन मार्क करना था आपको। तो मैं अपने हर वीडियो में फोकस करता हूँ कि आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। अनडाउटेडली क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हो। ठीक है, एक गैस को 110 जूल ऊष्मा देने पर इसकी आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी में 40 जूल की बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीज हो जाती है। तो फिर उसमें वर्क डन क्या है? तो देखो, ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। देखो, इसमें क्या है कि अगर किसी निकाय को, किसी सिस्टम को हम Q जूल ऊष्मा देंगे तो पूरा पूरा वर्क डन नहीं होता है, कुछ आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में भी चला जाता है। तो ये आप हमेशा माइंड में याद रखना। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है, 110 जूल ऊष्मा दी थी, अब 40 जूल उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे अगर हम 110 रखें और यहाँ पे 40 रखें, बिकॉज हमें ये बैलेंस करना है, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण पे काम करता है? एनर्जी संरक्षण, मतलब कंजर्व, यानी कि एनर्जी को लॉस नहीं होने देगा। यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे भी 110 होगा, तो वर्क डन कितना होगा? 40 में कितना जोड़ दें कि 110 हो जाए? 70। तो 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस अब बहुत पूछे जाने लगे हैं। अभी इसका एक और जो एस्पेक्ट है वो बताऊंगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देखो, सेकंड भी देख लेते हैं इसके साथ। किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को 50 जूल ऊष्मा देने पर 30 जूल अगर कार्य किया गया है तो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन कितने का होगा? 20 का होगा। और हमेशा याद रखना, ये इंक्रीज ही होती है। ठीक है, अब भी मैंने बताया कि एक कन्फ्यूजन हो सकती है, तो वो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन किस तरह के हो सकता है, मेरी बात सुनना। कि अगर मैंने 200 जूल उसको ऊष्मा दी और 200 जूल ही वर्क डन हो गया, तब वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछेगा और आप आंसर जीरो क्लिक करोगे इस फॉर्मूले के थ्रू, क्योंकि फॉर्मूला सेज Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 200 जूल ऊष्मा दी थी और 200 वर्क डन हो गया, तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। देखो, गैस के लिए क्या होता है, देखो अभी मैंने कहा कन्फ्यूजिंग, तो कन्फ्यूजिंग इसलिए होगा क्योंकि अगर आप डेल्टा U निकालोगे तो वो Q माइनस W रहता है। तो Q हमने 200 दी थी माइनस, अब यहाँ पे क्या है, गैस के लिए वर्क डन माइनस रखेंगे फिर। ठीक है, तब आंसर आपको प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके 400 जूल ऑप्शन दिख रहा होगा, उस 400 जूल को क्लिक करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, कि अगर 200 जूल उसको दिया जाए और 200 जूल ही वर्क हो तो गैस के लिए आप वर्क डन नेगेटिव रख के आंसर 400 लगाओगे, ना कि जीरो कर देना। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आइडियल गैस में वॉल्यूम में इतना नियत दाब है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर कितना है? 500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतने मीटर क्यूब का प्रसार होता है, एक्सपेंड होता है, तो फिर वर्क डन क्या होगा? तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला, जो आप हमेशा, मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले हर वीडियो में बताता हूँ, तो ये फॉर्मूला याद रखना, P डेल्टा V। ठीक है, डायरेक्ट इस पर आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत बार एयरफोर्स एग्जाम में इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो आपको वर्क डन डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? P, आप प्रेशर कितना है 50 इंटू डेल्टा V, डेल्टा V मतलब उसका एक्सपेंड कितना हुआ है? 0.5 का मतलब होता है 1/2, क्योंकि नीचे 10 लगाओगे तो 1/2 होगा, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 50/2 करोगे तो 25 जूल, यानी कि इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। ठीक है, 400 के एंड 300 के बीच कार्नो इंजन की दक्षता क्या है? सेकंड क्वेश्चन में भी दक्षता है, लेकिन पहले में दक्षता का परसेंटेज यानी कि एफिशिएंसी का परसेंटेज पूछा गया है, और दूसरे क्वेश्चन में फ्रैक्शन में वैल्यू है। तो दोनों ही टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होनी है कि अगर परसेंटेज पूछा है। वैसे एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2/T1। देखो, इसको करते समय आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा आपको केल्विन में रखना है, डिग्री सेंटीग्रेड में रखोगे अब आंसर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो 1 माइनस T2, अब T2 और T1 को फाइंड करने में कन्फ्यूजन अगर होती हो तो हमेशा आप याद रखना कि T2 छोटा होता है और T1 बड़ा होता है, तो ऊपर हमेशा छोटा रखना है। तो ऊपर छोटा रखना है तो 300 ऊपर रखना है और 400 नीचे रखना है। 0 से 0 तो कट ही जाना है, तो यहाँ 4 से इसे कैलकुलेट करोगे तो 4 जहाँ 1/4 आएगा। अब अगर फ्रैक्शन नहीं निकालना है, यानी कि परसेंटेज निकालना है, तो आपको 100 से गुणा कर देना है, तो वो हमारी एफिशिएंसी का परसेंटेज हो जाएगा। तो इसे कट करोगे तो ये 25 टाइम्स कट हो जाएगा, तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना है 1 माइनस। अब देखो इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज, क्योंकि कई बार भी करा चुका हूँ, लेकिन यही रिकॉल करा दूँ आपको, यही रिवाइज करा दूँ कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट मत रखने लग जाना, पहले इनको केल्विन में बदलना। तो 273 जब 27 में जोड़ोगे तो फिर ये 300 बना देगा, और इसमें 273 जोड़ोगे तो ये 600 बना देगा। जब इसकी फ्रैक्शन लिखोगे, अब 300 और 600 मिल गई, हमें ये सोचना ही नहीं है कि कौन सा T1 है कौन सा T2, हमेशा याद रखना ऊपर छोटा रखना है, यानी कि ऊपर हमें 300 रखना है और नीचे हमें 600 रखना है। ठीक है, तो ये 1/2 कट हो जाएंगे। सॉरी, इसको शायद हम लोगों ने कैलकुलेट गलत कर लिया। 427 में हम 273 जोड़ेंगे तो हमारा ये तो 300 ही होगा, जब 273 27 में जोड़ोगे 300 होगा, लेकिन इसमें जब 273 जोड़ोगे तो ये 700 हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 700। तो 1 माइनस, अब छोटा ऊपर रखना है तो 3/7, 0 से 0 2 कट जाएंगे, तो 7 एकम 7 में से 3 गया, 4/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बस बताना यही था कि आपको ये याद रखना है कि सोचना नहीं है वहाँ पे कि T2 क्या है और T1 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का कौन सा लॉ हमें ये बताता है कि जो स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा, यानी कि जो हीट होगी, वो पूरी वर्क डन में बदलना इम्पॉसिबल है। तो देखो अभी मैंने थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ आपको बताया कि Q = डेल्टा U + W। तो उसमें क्या है कि पूरी एनर्जी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व की कंजर्व हो रही है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा लॉ ये बताता है कि जितनी हम स्रोत से लेंगे तो संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में नहीं बदल सकते। तो ये हमारा, इससे कंफ्यूज होकर आप फर्स्ट नियम ना लगा देना, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नियम, जिस पे जो सारे कार्नो इंजन होते हैं वो सब वर्क करते हैं। सेकंड नियम ये कहता है कि अगर किसी निकाय को, जैसे केल्विन प्लैंक का आइडियल गैस के लिए समतापी प्रसार में डेल्टा P/P का मान क्या होगा, और इसमें कह रहा है कि रुद्धोष्म यानी कि एडियाबैटिक के लिए डेल्टा P/P का मान क्या होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो समतापी प्रक्रम होता है वो बॉयल के नियम का पालन करता है, PV = कांस्टेंट, ठीक है, और रुद्धोष्म होता है वो आपका पॉइसन के नियम का पालन करता है, PV की पावर गामा = कांस्टेंट। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये बॉयल के नियम। देखो ये जो मैं फैक्ट बताता हूँ ये अननेसेसरी नहीं बताता हूँ, ये भी आप याद रखना क्योंकि इनसे क्वेश्चन निकल के आएंगे। जो समतापी प्रक्रम होता है वो बॉयल के नियम का क्रम होता है, वो आपका चार्ल्स के नियम का पालन। एक सेकंड में फ्लाइट मोड लगा दूं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं यूट्यूब से। तो जो आपका वो होता है क्या एडियाबैटिक, वो पॉइसन के नियम का। और दो बातें और बता दूं इस क्वेश्चन को करने से पहले कि समतापी प्रक्रम में आपका जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट, वो इंडेफिनिट होती है, अनंत होती है, और रुद्धोष्म में ये 0 होती है, विशिष्ट ऊष्मा 0 होती है। अब इस क्वेश्चन को आप इसमें क्या है कि बॉयल के नियम से करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा V/V, लेकिन इसमें आगे माइनस का लैम्डा, यानी कि जो आपको पता होगा लैम्डा क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, और इसका आंसर हो जाएगा ये पॉइसन के नियम से, इसे फर्दर कैलकुलेट करके। तो आप याद रखना। अब ये क्या होता है, देखो आपने आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं। आपने पढ़ा होगा CP, आपने पढ़ा होगा CV। CP होता है कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट, और ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो CP - CV = R होता है। तो हमने ये क्यों बताया, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि CP बड़ा होता है कि CV बड़ा होता है। हमेशा जो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा वो बड़ी होती है, तभी तो बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो ये चीज़। सेकंड थिंग, आप एक चीज़ सुनहरे अक्षरों में एक फॉर्मूला लिख लो कि CP/CV = लैम्डा = F/2 + 1/F/2। इन दोनों में आप R लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि R से R कट ही जाना है। अभी मैं समझाऊंगा कि ये चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बताई, क्योंकि हर साल ऐसा कोई भी आप ऑफिशियल वो पेपर हल करोगे उसमें भी दिया है, और उनके एयरफोर्स के सिलेबस में ये चीज़ बहुत अच्छे से है। तो इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको समझाऊंगा। वो इसी फॉर्मूले से वो कहेगा कि मतलब एक परमाणु गैस के लिए आप CV बताओ, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको एक परमाणु के लिए CV बताना है। तो CV बराबर आपको दिख रहा है कि F/2 × R, यानी कि जहाँ पे ये है ये स्वतंत्र की कोटि है। अब एक परमाणु के लिए कह रहा है तो ये 3 रख देंगे, तो 3/2 R वाला हम ऑप्शन क्लिक कर देंगे। देखो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, वो कहेगा द्विपरमाणु के लिए CP बताओ, तो द्विपरमाणु के लिए F5 रखेंगे, तो 5/2 + 1 यानी कि 7/2 R हमारा CV आ जाएगा। वो कहेगा कि आप एक परमाणु के लिए गैस के लिए गामा बताओ, तो आप एक परमाणु के लिए गामा क्या होता है, यहाँ पे 3 रखोगे, ये 3 रखोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, आई थिंक 1.6। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, तो वो आप याद कर लेना, ठीक है। सेकंड वो कह रहा है 2 मोल गैस के लिए रुद्धोष्म प्रसार में, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में 5 जूल कार्य किया गया।
तो एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी या वही रहेगी या अनचेंज रहेगी, क्या होगी। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो अब यहाँ से देखें, देखो रुद्धोष्म का मतलब होता है रुद्धोष्म, ऊष्मा जो है रुद्ध होती है, यानी कि ऊष्मा ना बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, यानी कि आपका Q क्या हो जाएगा, जीरो। अगर Q जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू बराबर माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा। अब माइनस का चिन्ह हमें क्या दिखा रहा है कि कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आप रिलेशन ये देखो, अभी मैंने बताया था पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो और एक और बता दूं कि टी वी की पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट। ये रिजल्ट आप याद रखना। तो इन्हीं दो को आप फाइनली जब कैलकुलेट करोगे तो ये वाला मिलता है ए ऑप्शन वाला, टी की पावर गामा बटे पी की पावर गामा माइनस वन बराबर नियतांक। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपको याद होंगी, जो मैं बताता हूँ कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले, तो आप डायरेक्ट कुछ आगे बढ़ सकते हो क्लिक करके, आपको सोचना ना पड़े। तो इसलिए जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो इन चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आप लोग मेहनत करते रहो, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। जय हिंद।